रेडियो भारती के खास शो नवरात्रि स्पेशल के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवी दुर्गा के दूसरे रूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, जिन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो दिव्य माँ पार्वती का दूसरा रूप है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है जिसका आचरण वही है। अतः माँ दुर्गा का तपस्या करने वाली के रूप में स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ के रूपों में अनुवादित होता है। ब्रह्मचारिणी माता को देवी योगिनी और देवी तपस्विनी के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर ब्रह्मचारिणी देवी की छवि में उन्हें बाएं हाथ में कमंडल या जल का पात्र और दाहिने हाथ में जप माला पकड़े हुए दिखाया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी चमकीले नारंगी रंग की किनारी वाली सफेद साड़ी और रुद्राक्ष धारण करती हैं तथा उनका स्वरूप शांत, सौम्य और आकर्षक है। माता ब्रह्मचारिणी प्रेम और निष्ठा की प्रतिमूर्ति है। ब्रह्मचारिणी माँ ज्ञान, बुद्धि और एकनिष्ठ समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं और उन्हें नव दुर्गाओं में सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी माँ मंगल ग्रह पर शासन करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आप अपने जीवन में आने वाली अनेक चुनौतियों से निराश हुए बिना आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी आपको महान भावनात्मक शक्ति का आशीर्वाद देती हैं और आप सबसे कठिन समय में भी अपना मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। रुद्राक्ष ब्रह्मचारिणी माता का सबसे प्रिय आभूषण है। कई भक्त माता की चौकी का आयोजन करते हैं जिसमें अपने प्रियजनों को आमंत्रित किया जाता है और भक्त रात में जागकर ब्रह्मचारिणी माँ के सम्मान में भक्ति गीत और स्तुति गाते हैं। घर पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि। प्रातः स्नान के पश्चात शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना का अनुष्ठान किया जाता है। नवरात्रि कलश स्थापना दूसरे दिन माँ देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से शुरू होती है, जो पवित्र पूजा अनुष्ठान द्वारा की जाती है। भक्त मिट्टी से बने एक उठले तवे जैसे बर्तन का उपयोग करते हैं। मिट्टी की 3 परतें और जौ के बीज सहित सप्त धान्य के बीज को मिट्टी में बोया जाता है। इसके बाद थोड़ा पानी छिड़का जाता है ताकि बीजों को पर्याप्त नमी मिल सके। आधार में गंगा जल, सुपारी, कुछ सिक्के, अक्षत और दुर्वा घास से भरा एक कलश रखा जाता है। कलश के बाहर लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इसके बाद कलश के गले में आम के पेड़ के 5 पत्ते डाले जाते हैं, जिसे फिर एक नारियल से ढक दिया जाता है, जिसे लाल कपड़े में लपेटा जाता है और पवित्र लाल धागे से बांधा जाता है। इसके बाद बर्तन को उस बर्तन के बीच में रख दिया जाता है जिसमें बीज बोए जाते हैं और घी का दीपक, जिसे अखंड ज्योति के रूप में जाना जाता है, 9 दिनों तक जलता रहता है। यह स्थापना नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक की जाती है और इसकी पूजा की जाती है और यह समृद्धि, विकास, प्रचुरता और शोभता का प्रतीक है। कलश स्थापना के साथ ही भक्तगण नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हैं और माता ब्रह्मचारिणी से व्रत रखने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद फूल, कमल, मिठाई में पिस्ता बर्फी, लाल चुनरी का श्रृंगार, चूड़ियाँ, कुमकुम, घी का दीपक, धूप, कपूर आदि और नैवेद्यम का प्रसाद चढ़ाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र जाप, आरती, दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ घर का वातावरण ब्रह्मचारिणी माँ की प्रेममयी ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाता है। चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर से लौटेंगे और बात करेंगे माँ चंद्रघंटा के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो भारती के साथ।